वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के थ्योरम नंबर 6.4 को करने वाले हैं, यानी कि एस सिमिलरिटी को प्रूव करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने और भी जितने सिमिलरिटी हैं, यानी कि ए यानी ट्रिपल ए वाला और एस वाला सिमिलरिटी प्रूव कर दिया है। तो आप लोग उस वीडियो लेक्चर को भी पहले देख लें, फिर इस वीडियो लेक्चर पे आएँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने थेल्स थ्योरम और उस कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी प्रूव किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एस सिमिलरिटी का ये स्टेटमेंट क्या है? इफ द corresponding साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल यानी कि एक ही रेशियो में, सेम रेशियो में है, देन देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके साइड क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो उसके एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितना भी मैं सिमिलरिटी का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने हमेशा दो फिगर यानी कि दो ट्रायंगल्स का फिगर बनाने के लिए बोला है। एक छोटा ट्रायंगल बनाइए और एक बड़ा ट्रायंगल बनाइए। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, वैसे काम हो जाता है उससे, लेकिन ठीक बनना चाहिए। ठीक है, इसका नाम ABC रख देंगे और इसका नाम DEF रख देंगे। आप ध्यान दीजिए, जितने भी मैं थ्योरम करा रहा हूँ सब के सब थ्योरम एक ही पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं। यानी कोई एक थ्योरम अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो उससे रिलेट करके आप दूसरा थ्योरम भी कर पाएंगे। कल मैंने एक और बात बताई थी कि जब भी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें इस ट्रायंगल को उठा के इसके अंदर हम लोग डालते हैं, यानी कि एक अलग ट्रायंगल बनाएंगे जो इसी के बराबर हो जाएगा, और फिर उस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस सिद्ध करेंगे, और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद में फिर इनका जो साइड का जो रेशियो होगा उसको सेम रेशियो में हम लोग दिखा देंगे, प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसके गिवन को लिखना, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच एंगल जो है ना, ये ABC और DEF ऐसे हैं, कैसे हैं कि इनका साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल इन विच AB बाई DE इक्वल टू है AC बाई DF इक्वल टू है BC बाई EF। एकदम बेसिक तरीके से धीरे धीरे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। देखिए, टू प्रूव, तो भाई प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। सिंपल सा, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको बारीकी से देखिए और देखने के बाद लिख दीजिए, यही गिवन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी सेम वही कि AB बराबर यहाँ पे वही काटेंगे P और Q, हर बार वही प्रोसेस है। आप अगर ध्यान दीजिएगा, सिमिलरिटी का जितना भी थ्योरम है एक ही प्रकार से सब सिद्ध हो रहा है। ठीक है, कट कंस्ट्रक्शन में इन ट्रायंगल DEF कट AB बराबर DP, AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ एंड भाई मिला दो, उसको ज्वाइन कर देंगे किसको? PQ को। देख लीजिए,
सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है, आसानी से हम लोग कर लेते हैं इतना। ए बी के बराबर डी पी को काट लिया, ए सी के बराबर डी क्यू को काट लिया, और बी सी के बराबर पी क्यू को बी सी के बराबर पी क्यू को थोड़ी ना काटा है, पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया है। ये तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे ना। चलिए, ये हो गया प्रूफ। हमारे पास है क्या पहले देखिए। सबसे पहले इधर हम लोग ध्यान देंगे, देखिए ए बी इक्वल टू डी ई, सॉरी ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, क्या मैं इसी चीज़ को ए बी के जगह पे डी पी लिख दूँ क्या, डी पी बाई डी ई, और ए सी के जगह पे डी क्यू लिख दूँ क्या, डी क्यू बाई डी एफ। क्यों लिखा, क्योंकि ए बी बाई डी पी एंड ए सी बाई ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू बाई, क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से आया ये, बाई कंस्ट्रक्शन से आया ना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से पता चलती है, डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, ये मिल गया। डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई डी एफ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स सेम रेशियो में है तो तीसरा साइड्स क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। जैसे ही पी क्यू पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, जैसे ही पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, बताइए मुझे, क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि क्या हो जाएगा जी, कोण P इक्वल टू E एंड Q इक्वल टू F। ये हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। चलिए, P इक्वल टू F और यहाँ से लिख दीजिएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, इतना नोट कीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा कि P इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी E एंड हमने निकाला भी, और Q इक्वल टू एंगल F। कौन सा एंगल था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया हुआ है। देखिए, अब एक और बात समझ में आती है कि इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, यहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी, P इक्वल टू E है और Q इक्वल टू F। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग निकाला है, किससे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से निकला है। ये एंगल बराबर हैं, हम लोग डबल ए सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं और चाहें तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी भी, क्योंकि एंगल डी इसमें कॉमन हो जाएगा। तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। डी ई एफ के
पैरेलल हो जाएगा, जैसे सिमिलर हो जाएगा डी पी क्यू, सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, और जैसे ही सिमिलर हुआ इसके साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डी पी बाई डी ई इक्वल टू, अच्छा ये डी क्यू बाई डी एफ नहीं करना है हमको, कुछ अलग करेंगे तब जाके ना एस 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 होगा सिमिलर। तीसरा साइड को इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको इस्तेमाल करेंगे। छोटे वाले को ऊपर लिखा ना तो पी क्यू बाई ई एफ कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। डी पी बाई डी ई इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बाई ई एफ के, या डी पी के जगह पे क्या हम ए बी लिख सकते हैं क्या बाई कंस्ट्रक्शन से? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू पी क्यू बट्टा ई एफ, ठीक है। इतने तो बात समझ में आ जाती है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्यों भाई? क्योंकि ए बी इक्वल टू कितना है डी पी, कहाँ से आया है? बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखना, बट एक चीज हम लोग को और पता है कि ए बी बाई जो डी ई है वो किसके बराबर होता है? वो तो बी सी बाई ई एफ के बराबर है, बी सी बाई ई एफ के। इसको इस्तेमाल मत कर लीजिएगा, तीसरे साइड को लेकर चलेंगे। बी सी बाई ई एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई एफ कॉमन हो रहा है ना, तो ई एफ कट जाएगा। इसलिए इसमें भी ई एफ है, इसमें भी ई एफ है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि ए बी बाई डी ई और ए बी बाई डी ई दोनों सेम, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू बाई ई एफ और बी सी बाई ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो ई एफ से ई एफ भाई कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, तो बच गया क्या? पी क्यू इक्वल टू बी सी। अरे ये क्या हो गया? ए बी बराबर डी पी तो था ही, ए सी बराबर डी क्यू तो था ही, अब बी सी बराबर पी क्यू भी आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, और ये अभी मिला है ना, एंड पी क्यू बराबर बी सी एस एस एस, ठीक है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के, ए बी सी ट्रायंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, थोड़ा सा और रह गया है, इसको इसलिए देखिए, इसको यहाँ से मिटा देंगे तो कम हो जाएगा। इधर का वही कर देते हैं, आप खत्म कर दीजिए। एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, कॉन्ग्रुएंट है ना जी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का
एंगल और साइड सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल बी एंगल सी के कैसे बराबर होगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल पी के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है। अच्छा, ये ए जो है ना एक डी के बराबर है, ये तो बात समझ में आती है, और बी क्यू के बराबर है, ये भी समझ में आती है। और हमने अभी थोड़ा देर पहले ये भी देखा है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये आपस में एंगल भी बराबर बराबर है। ठीक है। एंड क्या है भाई, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, अब सब कुछ हमने निकाल ही लिया है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, साइड पहले से प्रोपोर्शनल है ही, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और पी किसके बराबर है, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो फाइनली क्या हो जाएगा, हेंस ये जो बोथ ट्रायंगल हैं ये इक्वी एंगुलर हो गए। कौन से, इक्वी एंगुलर। These triangles are equiangular, यानी कि ए, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। प्रूव्ड हो गया, कुछ करना ही नहीं था।